हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4। इससे पहले हम पढ़ चुके थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म किसका? मेल का स्पर्म। क्या है? मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फ्यूज करके क्या बना रहे हैं हमारे पास में? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम क्या बना रहे हैं हमारे पास में? जाइगोट बना रहे हैं, और या तो इसको फर्टिलाइज एग कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब स्पर्म किसके कांटेक्ट में आता है? ओवम के कांटेक्ट में आता है। ठीक, तो वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक क्या बन जाता है? फर्टिलाइज एग बन जाता है या जाइगोट बन जाता है। ठीक है, इसी के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारे पास स्पर्म रहता है उसमें एक न्यूक्लियस रहता है। कितना न्यूक्लियस रहता है? एक न्यूक्लियस किसमें रहता है? स्पर्म में। ठीक, और एक न्यूक्लियस किसमें रहता है? हमारे ओवम में। ठीक, अब ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाते हैं? दो न्यूक्लियाई बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाइगोट बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है? दो न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? दो न्यूक्लियाई। ठीक, समझ में आया? ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा जाइगोट। ठीक है, चलो एक फिगर देखते हैं। ये देखो एक फिगर है, इसमें क्या हो रहा है कि ढेर सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। एक बार में कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म क्या करता है? फ्यूज करता है। सिर्फ एक। कितना? सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म क्या होता है? फ्यूज कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही क्या कर पाता है? फ्यूज कर पाता है। बाकी के सारे क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारे पास में ये फिगर है, देखो स्पर्म क्या है? सारे के सारे रिलीज हुए। रिलीज होने के बाद सारे के सारे ओवम पे अटैक करने लगे। सारे के सारे कहाँ करने लगे? ओवम पे अटैक करने लगे। सिर्फ एक स्पर्म ही क्या हुआ? पहुंच पाया कहाँ पे? ओवम के अंदर, जो कि जाके फ्यूज हुआ। क्या हुआ? जाके फ्यूज हुआ। ठीक है, चलो एक फिगर और देखते हैं हम। एक फिगर ये है, देखो ये ढेर सारे स्पर्म आपको दिख रहे हैं। यहां से देखो, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन सिर्फ एक जो है अंदर घुस पाया है। एक ही क्या कर रहा है? अंदर घुस पाया है। यही जाके क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन करवा रहा है। यही जाके क्या कर रहा है? फर्टिलाइजेशन करवा रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि दो न्यूक्लियस थे। एक तो भैया इसका तो न्यूक्लियस था ही। ठीक, एक न्यूक्लियस इसका गया, तो हमारे पास कितने हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए ना। एक सिंगल स्पर्म में एक न्यूक्लियस होता है, इसको हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक, ओवम को भी क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। अब जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो ये जो सेल बनता है इसको डिप्लॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉइड, यानी कि दो न्यूक्लियस होला। डी आई मतलब डी, दो प्लॉइड, यानी कि दो न्यूक्लियस वहां पे बन रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। यहां पे क्या हुआ? न्यूक्लियस फ्यूज होके क्या बना लिए? जाइगोट बना लिए। क्या है? जाइगोट बना लिए। ठीक, अब ये प्रोसेस है किसका? फर्टिलाइजेशन का, जहां पे एक एग सेल क्या करता है? एग सेल फ्रॉम द मदर सेल एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन होता है इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो रहा है कि एक मेल है एक फीमेल है, दोनों कॉपुलेट किए, फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन जो बेबी है वो अंदर ही पल रहा है। ठीक है, मदर के अंदर ही पल रहा है। कहाँ पल रहा है? मदर के अंदर ही पल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो क्या कर रहा है? मदर के अंदर में ही पल रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। ठीक, ये समझ में आया आपको? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के क्या हो गया? हमारे पास ह्यूमन हो गए, काउज हो गए, डॉग्स हो गए, हंस। ठीक है, हमारे पास हम लोग तो भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या नाम है? बच्चा पे माँ के पेट के अंदर रहता है, काऊ के अंदर भी रहता है, डॉग्स के अंदर भी रहता है और मुर्गियों के अंदर भी रहता है। ठीक, चलो
अब देखते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती हैं? ये तुम्हारे सिलेबस में दे दिया गया है, लेकिन ये सिलेबस के ज़्यादा बाहर का है, लेकिन फिर भी हम लोग को बता रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। कि क्या होता है, कभी कभी जो कपल्स होते हैं वो उनका एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाता। एक या तो मेल या तो फीमेल क्या होता है, इनकम्पेटिबल होता है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। तो क्या करते हैं कि IVF का सहारा लेते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि किसी और का स्पर्म, ठीक है, मदर के ओवम से फ्यूज करा के फिर उसके बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। उसके बाद उसको कहाँ, यूट्रस में रख दिया जाता है, जहाँ पे बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है, जहाँ पे वो बढ़ता है, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा टेस्ट ट्यूब के बारे में, ठीक है। दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा तो जाता है, लेकिन ये थोड़ा ना कि वो टेस्ट ट्यूब में बड़े होंगे, वो तो माँ के यूट्रस में बड़े होंगे ना, ठीक है। आप देख रहे हो कुछ एनिमल होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। ये किस तरह के एनिमल होते हैं, ये किस तरह में एनिमल होते हैं? अब तुमने देखा होगा कि स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम होती है, स्प्रिंग होती है, रेनी सीजन होता है, तो वहाँ पे देखो ये फ्रॉग के जो एग रहते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। क्या होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, उनका कलर और साइज अलग अलग रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे फीमेल ने क्या किया, 100 ऑफ एग दे दिए, ठीक है। अब क्या किया, जो फ्रॉग है वो उसने क्या किया, उसने भी क्या दे दिया, अपना स्पर्म या फिर एग जो छोड़ दिया, पानी में मिल गया। क्या हुआ, पानी में। अनलाइक हेंस एग, फ्रॉग एग्स इज नॉट कवर्ड बाय शेल। उसका जो सेल एग होता है वो सेल में कवर्ड नहीं रहता, जैसे कि मुर्गी का रहता है, अंडे के ऊपर सेल लगा होता है, वैसा नहीं रहता, ठीक है। ये बहुत डेलिकेट होता है, एकदम जेली लाइक रहता है। कैसा रहता है, जेली लाइक एग रहता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एग को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोटेक्शन ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है, ठीक है। एग्स आर लेड, मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम। अब एग जो है वहां पे रह चुका है, ठीक है, उसके ऊपर क्या डाल दिया जा रहा है, हमारा डाल दिया जा रहा है स्पर्म फ्रॉग का, ठीक है। अब जो स्पर्म रैंडमली क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, स्विम करते करते एग के साथ जाके फ्यूज हो गया। अब लेकिन वो बाहर फ्यूज हुआ है, तो उसका जो क्या नाम है, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है। अब उसका जो बेबी है वो कहाँ पैदा होगा, बाहर की तरफ पैदा होगा। कहाँ होगा, बाहर की तरफ पैदा होगा, ठीक है। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन होते हैं ना, इनको कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको कहते हैं एक्सटर्नल। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटी टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। पानी में होना ना, तो ये कैसा हो गया, आउटसाइड द फीमेल, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एक्वाटिक एनिमल हो गए, कौन कौन से फिश, स्टार फिश एक्सेट्रा, फ्रॉग वगैरह हो गए, ठीक है, इन सब में। चलो, अब इसको एक फिगर के फॉर्म में हम थोड़ा सा देखेंगे, फिगर के फॉर्म में हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, हम अपने फिगर से देखेंगे। चलो, जैसे कि ये फ्रॉग हो गया, फीमेल ने क्या किया कि ढेर सारा एग छोड़ दिया। अब जो मेल फ्रॉग होगा क्या करेगा, ढेर सारा स्पर्म इसके ऊपर छोड़ेगा या फिर अगल बगल छोड़ेगा, जो कि फ्लोट करते करते इवेंचुअली क्या होगा कि जाके फर्टिलाइज कर जाएगा एग से, ठीक है। यही होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यही होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे वो अगली वीडियो में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।